बिहार में पहली बार एक बयान आप लोगों ने सुना होगा, मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात है। और ये बयान एक साधारण किसी कार्यकर्ता का या एक साधारण नेता का या किसी पार्टी के पदाधिकारी का नहीं, बिहार से एक एनडीए के बड़े घटक दल के संरक्षक और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार जिनके पास है, ये बयान उनका था। और ये बयान में बिहार के प्रति जो असंवेदनशीलता है, जो एक प्रकार का इग्नोरेंस है, ये आप बड़े आसानी से इसमें देखा और समझा जा सकता है। और देखिए कैसा ये दुर्भाग्य है कि बिहार से 40 वर्तमान में सांसद हैं, जिनमें से 30 एनडीए के सांसद, 16 राज्यसभा के सांसद, उनमें से 12 एनडीए के सांसद, 8 केंद्रीय मंत्री, और इनमें से एक को भी, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, सार्वजनिक रूप से इनको, ये सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ये दिल्ली में रहते हैं, सांसदों को आवास दिल्ली में मिला है, लेकिन बिहार के एक लड़के को सिर्फ बिहारी होने के कारण गोली मार दी जाती है और इनको फुर्सत नहीं मिला है कि उस परिवार के लिए समुचित तौर पर न्याय की मांग करें। इनका बयान आता है, मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात है। ये आज बिहार के 13 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि किसके लिए आप केंद्र में मंत्री बनकर दिल्ली में बैठे हैं, किनके वोट से आप सांसद, लोकसभा और राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री बनकर दिल्ली में बैठे हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि पहलगाम में एक जत्था, आतंकियों का जत्था धर्म पूछकर 26 से 30 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। आज देश की राजधानी दिल्ली में मेरे राज्य बिहार की पहचान के आधार पर एक 20-21 वर्ष के लड़के को, जो अपने घर का एक प्रकार से आर्थिक आधार भी था, उसको उसकी छाती में पॉइंट ब्लैंक कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसका कर दिया जाता है। और आज जैसी मेरी जानकारी है, बिहार के माननीय नए मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में रहे हैं, सारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली में हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार की कवायद चल रही है और किसको कौन सा मंत्रालय मिले इसकी लॉबिंग दिल्ली में चल रही है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है और जनसुराज ये उम्मीद करता है कि ये सारे केंद्रीय मंत्री, ये सारे लोग जाकर कम से कम पांडव के उस परिवार से मिलेंगे, उसके लिए न्याय की मांग अपने माध्यम से दिल्ली की सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां केंद्र की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, जहां राज्य की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी, जहां के म्युनिसिपल का जो पद है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास, और ऐसे जगह पर बिहार के एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या एक साधारण हत्या नहीं है, उसकी हत्या ये कहकर की जाती है कि तुम बिहारी हो, तुम लोग गंध फैला कर रखे हो, जैसा कथित रूप से उनके परिजनों का आरोप है। और आज ऐसी स्थिति क्यों हुई? आखिर 1990 से लेकर 2005 तक बिहारी होना एक प्रकार से अपना नाम और पहचान छुपाते थे बिहार के लोग, और 2005 से उसी कुंठा के बाद, उसी जंगल राज की सरकार को हटाने के लिए 20 वर्ष से आपको शासन दे रखा है, फिर 5 वर्ष का जनादेश बिहार की जनता ने आपको दिया है। आखिर ऐसा क्यों है कि आज दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर पूर्व हो, साउथ के जो स्टेट हैं, हर जगह बिहारियों को अपमानित होना पड़ता है, उन पर लाठियां बरसती हैं, उन पर तरह तरह के उन पर अत्याचार होते हैं, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और विशेष रूप से बिहारी पहचान के आधार पर चिन्हित रूप से बिहारियों पर ये
प्रहार किया जा रहा है और उस पर जिस प्रकार की चुप्पी हमारे बिहार के नेताओं की है, ये कहीं ना कहीं बिहार के 13 करोड़ लोग देख रहे हैं। आज पलायन का दंश इस प्रकार का है कि बिहार को में जितने वादे 2025 के चुनाव में किए गए हैं, इसी पलायन के मुद्दे पर जब जनसुराज लगातार 3 वर्ष हमारे नेता प्रशांत किशोर और जनसुराज इस विषय को उठाती रही, तो यही पलायन का मुद्दा बिहार का मुद्दा बना। यही उद्योग, यही बाढ़, यही बिहार के चीनी मिल, यही रोजगार और बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का जो वादा था वो तो छोड़िए, अब स्थिति ऐसी है कि यहां सैलरी देने का पैसा नहीं है। तो हम लोग अपने माध्यम से ये सिर्फ मांग करते हैं कि देश के किसी भी कोने में बिहारियों पर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इस पर बिहार सरकार कूपमंडूक न बने। अपनी चुप्पी से आप इसको जाने देंगे ऐसा नहीं होगा। आज भी जंतर मंतर पर जनसुराज ने जोरदार प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में भी जनसुराज इस विषय को लगातार उठाता रहेगा।